पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी से जब मेरी बातचीत चल रही थी, उसी दौरान उस बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम पूरे भारत में नंबर 1 पर चल रहे हैं, यानी कि हमारी पुलिस नंबर 1 पर चल रही है। हालांकि पहले मुंबई पुलिस नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस नंबर 1 है। दरअसल 14 अप्रैल 2024 की सुबह 5 बजे के आसपास मुंबई में सलमान खान के घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है सलमान खान के जो फ्लैट है, उसी के आसपास 5 गोलियां फायरिंग होती है और वो लोग जो गोली चला रहे थे, गोली चलाने के बाद वहां से भाग जाते हैं और भागते वक्त, गोली चलाते वक्त वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। एक फोटो सामने आता है और वो फोटो, वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वायरल होना शुरू हो जाता है। अब हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, आखिरकार ये शूटर कौन है, इसके बारे में जानने की कोशिश सभी लोग कर रहे थे। और जो नंबर 1 पुलिस होने का दावा कर रहे थे, बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि हरियाणा के शूटर ने इस सारे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया। ये हरियाणा के गुरुग्राम में महावीरमपुरम में कालू नाम का एक व्यक्ति है। अब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से अलग अलग जगह जो भी सोर्स थे, वहां से ये बात लीक होना शुरू हो जाती है और महावीरपुरम में इस जो जगह होती है, यहाँ पर जमघट लग जाता है, मीडिया जाती है और इस कालू नाम के व्यक्ति की बहन से पूछताछ शुरू कर दी जाती है कि आखिर तुम्हारा भाई कौन है, क्या करता है, इसने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई, तमाम बातें। इस तरह से वो बहन भी सोचने को एक पल के लिए मजबूर हो जाती है कि विशाल उर्फ कालू ने ही सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई हैं। हरियाणा में वहां पर 29 फरवरी 2024 को एक व्यापारी, इसका नाम होता है सचिन मुंजाल, इसकी लगभग 21 गोलियां मारी जाती हैं और इसकी हत्या कर दी जाती है। ये पूरा घटनाक्रम भी इस विशाल उर्फ कालू के नाम से भी देखकर जोड़ा जा रहा है। ज्यादातर अगर आप लोग माने तो ये बताया जा रहा है कि वो जो दूसरा मामला मुंजाल वाला जो हुआ, वो भी, उसमें भी इसका ही हाथ था। सचमुच सलमान खान के घर के सामने जो फायरिंग करने वाले लोग होते हैं, ये वही विशाल है या नहीं, इस बात के बारे में तो मुंबई पुलिस बताएगी और अपना काम पूरा करेगी। खैर, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई और उनको रिमांड पर ले लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो आगे की कहानी में आप लोगों को पता चलेगा। ये जो शूटर होते हैं, इनको किसने भेजा, किसके माध्यम से ये लोग आए, हम लोग आज के इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज शर्मा, आप लोगों को ये पूरी कहानी विस्तार पूर्वक समझाने और सुनाने जा रहा हूँ। घटना शुरू होती है, बिहार का एक इलाका है पश्चिम चंपारण और उसी से एक थाना लगता है गोना थाना का ही एक पंचायत है मंझरिया पंचायत। ये मंझरिया में एक गांव लगता है मस्सी गांव और मस्सी गांव का ही एक लड़का होता है विक्की साहब कुत्ता, जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास। उसका दूसरा साथी होता है सागर जगेंद्र पाल। दरअसल ये दोनों लड़के गांव के लड़के होते हैं और ये, इनकी जो हालत होती है बद से बदतर होती है, क्योंकि इनके पास झुग्गी झोपड़ी होती है, मकान होता नहीं है, किसी तरह कच्चे में अपना जीवन गुजर बसारा करते हैं, किसी तरह अपना जीवन काट रहे होते हैं। अब जो इन लोगों की स्थिति होती है वो हैंड टू माउथ की स्थिति होती है, यानी रोज कमाना है, रोज खाना है। बहुत ही दयनीय स्थिति होती है और ऐसी जिंदगी इन लोगों की शुरुआत से ही चल रही थी। लेकिन पता नहीं कहां से कुछ दिनों से इनके अंदर दबंग बनने की एक हवा भर चुकी थी। इन लोगों को अपनी एक नाम बनाने का, एक पहचान बनाने का एक अलग से एक जज्बा अंदर आ चुका था। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे थे ये लोग, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की और ना ही इनके माँ बाप ने, इनके परिवार ने, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अगर किसी ने जानने की कोशिश की होती तो आज हम लोग इनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। जो विक्की साहब गुप्ता और सागर सरी जगेंद्र, ये लोग किस बात की दबंगई दिखा रहे हैं, काश पूछ लेते तो आज ये कहानी सुनाने की आप लोगों को जरूरत न पड़ती। इन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा कि हम लुधियाना जा रहे हैं कुछ खाने कमाने, कुछ करने के लिए,
इनका जो दोस्त होता है आशीष चौहान, दरअसल आशीष चौहान साल 2019 में इसने लव मैरिज की थी। इसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है नीतू देवी। नीतू देवी मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है। उसका एक बेटा और एक बेटी भी होती है। ये जो तीनों दोस्त होते हैं लुधियाना की तरफ सफर करते हैं और वहां पर आराम से निकल जाते हैं और वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक काम करते हैं। लेकिन काम करने के दौरान ही इनकी मुलाकात होती है किसी अदृश्य ताकत से। वो अदृश्य ताकत इनको बड़े बड़े सपने दिखा जाते हैं। वहां पर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा ताकत होगी, लोग तुमसे डरेंगे, तुम ज्यादा पावर हासिल कर सकोगे, तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकोगे, तुम अपनी गरीबी को मिटा सकते हो। इस तरह से इन लोगों के अंदर एक जुनून और जज्बा पैदा होता है जिसकी वजह से इनको एक टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट था एक छोटा सा, बोला जाता है कि एक छोटा सा काम है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम है। और इन लोगों को लगता है कि वाकई में ये सिर्फ एक छोटा सा काम है। ये जो सफर था मुंबई के लिए सफर इन लोगों को तय करना था और ये तीनों साथी विक्की साग गुप्ता, दूसरा साथी सागर और तीसरा आशीष चौहान, ये मुंबई के लिए निकल जाते हैं। और वहां जाने के बाद नवी मुंबई में एक पनवेल इलाका होता है। पनवेल इलाके में राधा कृष्ण अपार्टमेंट है। इसी राधा कृष्ण अपार्टमेंट में 28 फरवरी 2024 को ये पहुंच जाते हैं। एक दो दिन इधर उधर रुकते हैं, कभी कहीं जाकर अपना ठिकाना बनाते हैं, कहीं कहीं जाकर अपना ठिकाना बनाते हैं। राधा कृष्ण अपार्टमेंट में एक कमरा लेते हैं और ये किराए पर जो कमरा लेते हैं इसके बाद इनको किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना था। अब इनको जो टारगेट दिया जा रहा था ये केवल उस टारगेट पे, उस लक्ष्य पर फोकस कर रहे थे। आस पड़ोस कौन रहता है, कौन खाता है, कौन पीता है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। और जाहिर सी बात है अगर इनको किसी से मतलब नहीं होगा तो दूसरे लोग भी इनसे मतलब नहीं रखेंगे। इन लोगों ने यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास सलमान खान का एक फार्म हाउस होता है। जो फार्म हाउस होता है बताया जाता है कि कई किलोमीटर तक वहां पर जंगल का इलाका है। कुछ ऐसे एरिया में सलमान खान का फार्म हाउस होता है। उस फार्म हाउस में लगभग इन्होंने 2-3 बार रेकी की। सलमान खान कब आते हैं, कब जाते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं। ये जो इलाका होता है ये बहुत पॉश इलाका होता है, समुद्र का किनारा होता है और वहीं पर पास में गैलेक्सी अपार्टमेंट 8 मंजिला इमारत होती है। उसी में सलमान खान रहते हैं अपने परिवार के साथ। 4 बार इन लड़कों ने, जिसमें एक का नाम सागर होता है, दूसरे का नाम विक्की गुप्ता होता है, इन्होंने वहां पर सलमान खान के घर के आसपास फोकस करते हैं, रेकी करते हैं। 2 अप्रैल 2024 को एक एजेंट से संपर्क करते हैं और एजेंट से बोलते हैं कि भाई साहब हमें एक सेकेंड हैंड बाइक चाहिए। उस बाइक की कीमत लगभग 24,000 में तय होती है और ये सौदा पक्का हो जाता है। इसके बाद ये लोग बाइक खरीद लेते हैं और बाइक से आते हैं, जाते हैं, सलमान खान के घर की निगरानी करते हैं, रेकी करते हैं। इनको जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट पर फोकस करते हैं। क्योंकि सलमान खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, काफी समय से सलमान खान को धमकियां मिल रही थी, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने इनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी। 24 घंटे उनके साथ साए की तरह ये सिक्योरिटी सलमान खान के साथ रहती है और ये लोग बाइक से आते जाते देखते हैं कि कब इनकी सुरक्षा ज्यादा होती है, कब इनकी सुरक्षा कम होती है। जब इन्होंने ये देखा कि इनका सही वक्त क्या है जब इनकी सुरक्षा कम होती है, और इन लोगों ने एक समय मुकर्रर किया। ये सही वक्त था सुबह 5 बजे के आसपास। 14 अप्रैल 2024 को उसी रास्ते पर शाहरुख खान के घर की तरफ से ये लोग आते हैं और सलमान खान का जब घर आ जाता है बांद्रा इलाके में, वहां से 10 सेकंड का इन लोग समय लेते हैं और ज्यादा नहीं, केवल 10 सेकंड में ही 5 राउंड गोलियां फायरिंग करते हैं। 3 राउंड जो गोलियां चली जाती हैं वो हवा में जाती हैं और 2 गोलियां में, एक गोली लगती है सलमान खान के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट होता है उस बिल्डिंग पर, और एक गोली लगती है जहां से सलमान खान आगे जाते हैं, जो सलमान खान का फ्लैट होता है, उस बालकनी में जाकर एक गोली लग जाती है। जब ये गोली लग जाती है तो सब जगह हाहाकार मच जाता है, सारे लोग भयभीत हो जाते हैं और घर के लोग
जो परेशान हो जाते हैं, जाहिर सी बात है हड़कंप मचना तो लाजमी है। वक्त उस समय जो ये सुरक्षा थी, उस वक्त जो निजी कर्मी थे ये कोई महज 4 गार्ड रहे होंगे। 4 गार्डों में ये कंफर्म करने के लिए कि गोली चली है, कहाँ चली है, क्या बात है, जब सीसीटीवी को खंगाला जाता है तब जाकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से बातचीत की जाती है। जैसे ही मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये बात पता चलती है तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ना केवल मुंबई में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये बात फैल जाती है और मुंबई पुलिस कमिश्नर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा देते हैं और अपने और फोर्स को वहां पर भेज देते हैं। इस तरह से 10 सेकंड में ये जो फायरिंग हुई, 2 बाइक आई, शूटर ने अपना काम किया और उसके बाद वहां से महबूब स्टूडियो की तरफ से लोग भाग जाते हैं और यूटर्न लेकर माउंट मेरी जो होता है गिरजाघर, वहां पर अपनी बाइक को छोड़ देते हैं और उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ये पता करे कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है। इसमें 2 तस्वीरें सामने आती हैं और ये दोनों वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने फायरिंग की होती है। अब ये व्यक्ति कौन है, कहां से आए थे, अपना काम किया, इसलिए पुलिस ना केवल 12 टीमें लगाती है बल्कि पूरे देश में जो अलग अलग राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, सब राज्यों की पुलिस से संपर्क करती है। ये मुंबई पुलिस सारे राज्यों की पुलिस से संपर्क करती है और इनकी खोजबीन में लग जाती है। आखिर सलमान खान जो है वो एक बड़े स्टार हैं और इस तरह से फायरिंग करना कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा की भावनाओं में बहुत ज़्यादा संदेह पैदा करती है। इस तरह से अगर सलमान खान के ऊपर गोली चल सकती है तो छोटे मोटे एक्टरों की भी साथी क्या है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं एकनाथ शिंदे, ये सलमान खान से मिलते हैं, फ़ोन पर बातचीत करते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तुम्हारे घर पर जो फायरिंग करने वाले लोग हैं जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की बातचीत एकनाथ शिंदे से होती है। मुंबई पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जो सीसीटीवी कैमरे में जानकारी मिली थी, या फिर यह कहें कि जल्दबाजी में एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ जाता है, विशाल उर्फ कालू, जो कि गुरुग्राम महावीरपुरम का बताया जा रहा था। वहां पर मीडिया वालों ने जब लगातार बताना शुरू किया, उसको हिस्ट्री सीटर और उसकी कुंडली को खंगालना शुरू किया, तो उनको भी पता चला कि ये जो विशाल उर्फ कालू है, इसके ऊपर बताया गया कि 5-7 मुकदमे हैं। लेकिन जब घर वालों से बातचीत हुई तब पता चला कि हमारा भाई ऐसा नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये बात तो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और मुंबई पुलिस ही बता पाएगी। रोहतक पुलिस जो थी यही स्पष्ट कर पाएगी। अब वो कह भी नहीं सकते कि वो बिल्कुल 100% पाक साफ था। हाँ, कुछ ना कुछ बात तो जरूर रही होगी जिस वजह से उस व्यक्ति का नाम सामने आया। उसकी जो बहन थी वो जिस तरह की बातचीत कर रही थी, उसकी जो टोन थी, ऐसा लग रहा था कि शायद उस महिला को, उसकी बहन को किसी प्रकार की पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। खैर, मुंबई पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। और पुलिस की बात करें या फिर बड़े महानगरों की आप बात करें तो जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, इनके पास जैसे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, इनके पास हर तरह की जानकारी होती है। आजकल की जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कौन शहर में आ रहा है, कौन शहर से बाहर जा रहा है, प्रमुख इलाके, प्रमुख जगह, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शहर में कौन आता है, कार से आए, बस से आए, टेम्पो से आए, कैसे भी कोई आता है, सबकी सीसीटीवी में फोटो खिंच जाती है, वीडियो बन जाता है। शहर में किसने एंट्री ली, आप किसी भी माध्यम से आते हैं तो पता चल जाता है, पैदल आए, रिक्शे पे आए, कैसे भी आए। अब होता क्या है आगे, जब चेहरों को खंगाला जाता है सीसीटीवी में, तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से इन
लड़कों का जो नाम होता है इसमें से एक सागर होता है, विक्की गुप्ता होता है। ये लगातार जिस तरह से सलमान खान के घर की रेकी कर रहे थे, सलमान खान के घर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उस हिसाब से कैमरा भी अपना काम कर रहा था। और मुंबई पुलिस ने सबसे पहले उस बाइक को जो मिलती है, उस बाइक के आधार पर जो बाइक का नंबर प्लेट था वो कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ नहीं घूमा, किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया और किन चीज़ों को उसने पकड़ा, सारी चीज़ों को लेकर पुलिस एक बहुत गहन जांच में जुटी रहती है। और ये बाइक किसने बेची, किसको बेची, किसको पैसा मिला, ये सारी जानकारी पुलिस लेती है। जो बाइक खरीदने वाले जो लड़के होते हैं उनमें विक्की गुप्ता जो होता है, ये दूसरा लड़का जो एक इसका साथी होता है सागर श्री जोगेंद्र पाल, और ये लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। जो आशीष चौहान उनका साथी होता है उससे बातचीत चल रही थी। अब पुलिस ने इनके जो चेहरे होते हैं वो पहचान लिए, लेकिन जब बाइक की खरोद फरोख्त हो रही थी तो वहीं पर लेन देन भी चल रहा था जो राइटिंग में हो रहा था। और ये जो बातचीत थी इसमें वो लोग अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, और जिस घर में रहते हैं उस घर में भी कुल मिलाकर पुलिस ने इनके पास जो मोबाइल नंबर थे मोटरसाइकिल के माध्यम से इन तक पहुंच जाती है। पुलिस ने इनके मोबाइल नंबर को जब ट्रैक करना शुरू किया तो पता चलता है कि गुजरात के भुज में ये लोग इस समय है और वहीं पर इधर उधर बचने और छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब गुजरात पुलिस की भोजपुर पुलिस से संपर्क साधा, और संपर्क साधने के बाद महज 48 घंटों में ही इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद ये जो पुलिस होती है ये इनके घर पर पहुंच जाती है। पुलिस की लगभग 20 जीप उनके गांव में पहुंचती हैं, ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो अपराधी है इतने बड़े लेवल के शूटर हैं, हो सकता है कोई बड़ी घटना ना सामने आ जाए। इस वजह से पुलिस की 20 गाड़ियां पूरी लश्कर के साथ वहां पर पहुंचती हैं। आधुनिक इन लोगों को आधुनिक कोई हथियार तो नहीं है, मगर जब वहां पर पुलिस पहुंचती है देखती है कि झोपड़पट्टी, टूटे फूटे मकान, गरीबी, तो पुलिस ने इनके पिता साहब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और जो सागर सिंह के पिता होते हैं योगेंद्र रावत, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और जो राहुल कुमार होता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आशीष चौहान के जो पिता होते हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। अब जो इनकी माँ होती है सुनीता देवी, रंभा देवी, नीतू देवी, सबसे अलग अलग पूछताछ की जाती है। और जो घर वाले होते हैं, ये घर वाले जो होते हैं इनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये लोग सलमान खान के घर के बाहर जाकर फायरिंग कर सकते हैं। ये जो घर वाले अभी पसोपेश में रहते हैं और कोई सही साथ जानकारी नहीं बता पाते हैं, ये केवल इतना ही बता पाते हैं कि ये लोग बोल के गए हैं चारों लोग कि हम लोग लुधियाना में पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं और जिससे उनका घर चल सके, उनका परिवार पल सके, उनकी गरीबी दूर हो सके। मगर वहां पर वो लोग दूसरी राह पर निकल चुके होते हैं, वो लोग डॉन के रास्ते पर निकल चुके होते हैं। और एक ऐसा डॉन जो उन लोगों को एक ऐसा टारगेट देता है जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन लोगों को मशहूर कर देगा। खैर, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सलमान खान के घर के बाहर ये लोग गोलियां चलाते हैं। पुलिस ने उनके ऊपर कई धाराएं, आर्म्स एक्ट के तहत धाराएं, जान से मारने की कोशिश के तहत कई धाराएं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इनका नाम जो तेजी से वायरल हुआ, इसी बीच में एक नाम वायरल हुआ लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का एक छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई में ऐसा दावा किया जा रहा था, लेकिन हाँ, इसके बारे में हम लोग कुछ सही से बता नहीं सकते। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई होते हैं अनमोल बिश्नोई, इन्होंने वाकई में जो सलमान खान के खिलाफ जो बातें बोली होती हैं, इनके लिए भी एक FIR दर्ज हो जाती है। और ये जो FIR दर्ज होती है, अब बात आती है साल 2018 की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जो होते हैं, जब इनकी पत्रकार से बातचीत होती है, उसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था कि 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान जब इनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलती हैं तो पुलिस
इन लोगों को पकड़ने की जब कोशिश करती है तो पुलिस ने हालांकि इन लोगों को पकड़ लिया है, और अब इस मामले में आगे जो भी होगा, जो भी नए नए खुलासे होंगे, मैं अपने इस चैनल पर डालूंगा। अगर इस मामले में कोई और नई खबर आती है तो वो भी मैं अपने चैनल पर डालूंगा। इस तरह की खबरें सुनने के लिए आप लोग, इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।